हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप किसी साइट पर या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहाँ पर कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो उस इमरजेंसी को आपने कैसे टैकल करना चाहिए, उस वक्त आपका एज ए सेफ्टी ऑफिसर क्या रोल होना चाहिए, वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम जानने वाले हैं कि जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपका क्या रोल होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि फायर इमरजेंसी अगर आती है तो आपका वहाँ पर क्या रोल होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि H2S अगर लीक हो जाता है तो उस दौरान आपने उस इमरजेंसी सिचुएशंस को कैसे टैकल करना चाहिए और आपका वहाँ पर क्या रोल होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी इमरजेंसी आती है मेडिकल इमरजेंसी। अब ये जो इमरजेंसी है ये ज़्यादातर हर एक कंपनी में होती है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करो, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फिर कोई टेक्सटाइल हो, हर एक कंपनी में ये जो इमरजेंसी है ये ज़रूर आती है। तो उस इमरजेंसी के वक्त एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपने क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी हो गई है तो इमीडिएटली आपको फर्स्ट एडर को कॉल करना है और साथ ही में आपको इमरजेंसी जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन देनी है। अब उसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, तो सबसे पहले आपको आपका नाम बताना है, कंपनी का नाम बताना है, एग्जैक्ट लोकेशंस आपको बताना है। मान लीजिए कि आप हाइट पर काम कर रहे हो, यानी कि 5 फ्लोर की बिल्डिंग है और आप सेकंड फ्लोर हो, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना है कि आप जो है वो सेकंड फ्लोर पे है। साथ ही में आपको बताना है कि जो भी पर्सन्स इंज्योर हुआ है या फिर उसकी कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई है तो उस पर्सन्स की सारी डिटेल्स जो है वो आपको उनको देनी है, यानी कि उस पर्सन्स का नाम हो गया, उसकी कंपनी का नाम हो गया, उस वर्कर का डेसिग्नेशन क्या है, वो वर्कर कौन सा काम कर रहा था, उसको कौन से टाइप की इंजरी हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि कौन से टाइप की जो इमरजेंसी हुई है वो भी आपको उनको बताना है। फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्म करना है कि कौन सी मदद जो है वो आपको रिक्वायर्ड है, वो भी आपको उनको बताना है। फिर उसके बाद आपको एक वर्कर को एक्सेस जहाँ पर है वहाँ पर खड़े करके रखना है ताकि वो जो भी इमरजेंसी व्हीकल आ रही है उसको गाइड कर सके। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फिर उसके बाद हमारी सेकंड इमरजेंसी आती है, वो है फायर। और ये जो इमरजेंसी है ये ज़्यादातर कंपनी में दिखाई देती है। तो इस इमरजेंसी के वक्त एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपने क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर जैसे ही आपको पता चला कि आपके साइट पर या फिर वर्क लोकेशन में आग लगी है तो सबसे पहले आपको उस लोकेशन में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको स्टॉप कराना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि नियर बाय में जो भी इक्विपमेंट रनिंग कंडीशन में हो उसको आपको टर्न ऑफ कराना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि वो जो फायर है वो अगर हल्की सी फायर है जो एक्सटिंग्विशर से अगर बुझ सकती है तो आपको उसको ट्राई करना है उस फायर एक्सटिंग्विशर से उस आग को बुझाने के लिए। अगर वो आग ज़्यादा है जो फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझ सकती तो आपको उसको ट्राई नहीं करना है। फिर उसके बाद जो भी वर्कर्स या फिर जो भी स्टाफ वहाँ पर उस लोकेशन में काम कर रहा है उन सभी को आपको इवैक्यूएट कराना है। और इवैक्यूएट करते वक्त आपको उनको ये बताना है कि उन सभी को असेंबली पॉइंट पहुँचना है। फिर उसके बाद आपको असेंबली पॉइंट में पहुंचकर देखना है कि जो भी आपके लोकेशन में वर्कर काम कर रहे थे वो सारे के सारे वर्कर्स उस असेंबली पॉइंट में आए हैं क्या, वो आपको देखना है। और वो आप कैसे देखोगे, तो उसके लिए आपको हेड काउंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको इमरजेंसी जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको इन्फॉर्म करना है कि आपके एरिया में कहाँ पर आग लगी है उसके बारे में। फिर उसके बाद आपको देखना है कि हेड काउंट के वक्त अगर कोई पर्सन्स वहाँ पर मिसिंग है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके बतानी है और कहना है कि यहाँ पर 2 पर्सन या फिर 3 पर्सन मिसिंग है जो असेंबली पॉइंट में नहीं पहुँचे हैं, तो उसके लिए आप रेस्क्यू टीम को भेजिए। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको ध्यान में रखना है जब भी कोई फायर की इमरजेंसी होती है तब आपने कैसे डील करना चाहिए। फिर उसके बाद है थर्ड इमरजेंसी जो है H2S लीक। और ये जो इमरजेंसी है ये ज़्यादातर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो या फिर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो वहाँ पर होती है। तो इस इमरजेंसी के वक्त आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको पता चला कि H2S लीक हुआ है तो तुरंत आपके एरिया की जो भी वर्क एक्टिविटी है उसको आपको स्टॉप कराना है। फिर उसके बाद आपके पास जो ईवा अवेलेबल है यानी कि इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग अपैरेटस उसका आपको इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो भी इक्विपमेंट अगर रनिंग कंडीशन में है तो अगर पॉसिबल हो सके तो उसको आपको स्टॉप कराना है। फिर उसके बाद जो भी वर्कर्स या फिर जो भी स्टाफ वहाँ पर उस लोकेशन में काम कर रहा है उन सभी को आपको इवैक्यूएट कराना है। और इवैक्यूएट करते वक्त आपको उनको ये बताना है कि उन सभी को असेंबली पॉइंट पहुँचना है।
फिर उसके बाद आपको विंड शॉक की तरफ देखना है कि विंड का डायरेक्शन कौन सा है। फिर उसके बाद आपको क्रॉस विंड डायरेक्शन में चलते रहना है जब तक आपके पास जो आपका S2S मॉनिटर है वो बजते रहता है, तब तक आपको क्रॉस विंड डायरेक्शन में जाना है। और जैसे ही वो S2S मॉनिटर पर वो अलार्म बंद हो जाता है तो उस वक्त आपको अपविंड डायरेक्शन में असेंबली पॉइंट की तरफ जाना है। फिर जब फाइनली आप असेंबली पॉइंट पर पहुंच जाते हो तो वहां पर आपको हेड काउंट करना है, यानी कि कितने पर्सन आपके वर्क लोकेशन में अवेलेबल थे, वही पर्सन्स इस असेंबली पॉइंट में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, यह आपको हेड काउंट के जरिए इंश्योर करना है। फिर उसके बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर इन्फॉर्म करना है कि आपके एरिया में H2S लीक हुई है और आपने वहां से इवैक्यूएशन किया है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि हेड काउंट के दौरान कोई अगर पर्सन्स वहाँ पर मिसिंग है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर बतानी है और साथ ही में बताना है कि उनके लिए आप रेस्क्यू टीम को भेजिए। तो इस प्रकार आपको ये जो इमरजेंसी है इसके साथ डील करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर साइट पर काम करते हो तो वहां पर जब ऐसी इमरजेंसी आती है, जैसा कि हमने देखा मेडिकल इमरजेंसी, फायर और H2S इमरजेंसी, तो उस दौरान आपका क्या रोल होना चाहिए और आपने इस इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।